कंटेंट क्रिएशन के वर्ल्ड में लाखों क्रिएटर्स करोड़ों पैसे कमा रहे हैं और इनकी संख्या भारत में भी काफी ज्यादा है। ऐसे में इस कमाई पर गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ता है। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब से हुई कमाई पर किस फॉर्म के अंडर ITR फाइल होता है और साथ में टैक्स कैलकुलेशन का रूल क्या है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए। तो सबसे पहले जानेंगे टैक्स कैलकुलेशन का रूल क्या है। तो टैक्स कैलकुलेशन के रूल की बात करें तो ये पूरे इंडिया में एक जैसा ही है। आप चाहे किसी भी तरीके से कमाई करते हैं, किसान को छोड़कर टैक्स का रूल सभी पर अप्लाई होता है। इंडिया में 3 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री रखा गया है और साथ में अगर आप ITR फाइल करते वक्त ओल्ड टैक्स रिजीम चुनते हैं तो 5 लाख की इनकम को टैक्स फ्री की कैटेगरी में रखा जाता है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री के दायरे में आती है। बस इनकम टैक्स फाइल करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि सैलरीड क्लास की तरह यूट्यूब से होने वाली इनकम को ITR 1 या ITR 2 फॉर्म के अंडर फाइल नहीं किया जा सकता। तो यूट्यूबर के लिए ITR किस तरीके से अलग है वो भी समझ लेते हैं। यूट्यूबर के रूप में आपकी इनकम पर फ्रीलांसर या प्रोफेशनल की तरह टैक्स लगाया जाता है, ना कि सैलरीड पर्सन की तरह। इसीलिए आप ITR 1 या ITR 2 फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सैलरी क्लास टैक्स पेयर्स के लिए अवेलेबल 50,000 रुपीज की स्टैंडर्ड डिडक्शन का क्लेम भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इनकम सैलरी के रूप में एलिजिबल नहीं होती। हालांकि आप अपने प्रोफेशनल एक्सपेंसेस के बेसिस पर टैक्स में कटौती का क्लेम कर सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि आपको फॉर्म कौन सा भरना है। तो यूट्यूबर की इनकम को फ्रीलांसर या प्रोफेशनल्स की तरह माना जाता है, इसीलिए वो ITR 3 फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने अनुमानित कराधान योजना यानी कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का ऑप्शन चुना है तो ITR 4 फॉर्म का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। ये फॉर्म बहुत ज्यादा इजी होता है और इसके लिए बैलेंस शीट या फिर डिटेल्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती। ऑल्दो अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपीज से ज्यादा है या फिर आप घाटे को आगे ले जाना चाहते हैं, यानी कि कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं लॉस को, तो आपको ITR 3 फॉर्म का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूट्यूबर की इनकम को उनके द्वारा तैयार किए गए कंटेंट के नेचर के बेसिस पर कैटेगराइज करता है। अगर आप एक प्रोफेशनल कंटेंट बनाते हैं तो आपका चैनल एक रजिस्टर्ड बिजनेस है, तो आपकी इनकम को बिजनेस इनकम के रूप में कैटेगराइज किया जाएगा। और अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कंटेंट बना रहे हैं और उससे आपकी कमाई हो रही है तो इसे अदर सोर्सेज ऑफ इनकम के रूप में कैटेगराइज किया जा सकता है। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूब से आपकी कमाई होती है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। कौन सा फॉर्म आपको फिल करना है ये भी आपको बता दिया गया है। सैलरीड क्लास की तरह आप डिडक्शन का क्लेम नहीं कर सकते हैं। ITR 1 और ITR 2 फॉर्म का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो हमारे देश में ये रूल है कि किसान को छोड़कर हर किसी को टैक्स पे करना होता है। जो YouTube कंटेंट क्रिएटर हैं उनको फ्रीलांसर या एक प्रोफेशनल के रूप में टैक्स पे करना पड़ेगा। और क्या कुछ आप डिटेल इसमें जानना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए अगर आपने अभी तक स्नैपचैट को फॉलो नहीं किया है तो गुड रिटर्न्स के स्नैपचैट पेज को भी जरूर फॉलो करें।